गांव रामू का घर, सामने आम का बाग और बगल में कुआं। रामू आंगन में खड़ा है, लक्ष्मी सब्जी लेकर लौट रही है। संजना और रुचि खेलकर आते हैं। संजना बाग की ओर इशारा करते हुए, माँ, हमारा आम का बाग कितना सुंदर है ना। लक्ष्मी हंसकर, हाँ बेटा, ये बाग ही तो है जो इस घर में हर मौसम में मीठापन घोलता है। रुचि कुएं की तरफ देखकर, बाबा, ये कुआं बहुत पुराना लग रहा है, क्या ये अब भी काम करता है? रामू गंभीर स्वर में, ये कुआं भले ही पुराना है पर अब भी मजबूत है। तुम्हें पता है बेटा, इसमें हमारी पीढ़ियों की मेहनत की कहानियां दबी है। संजना, मतलब इसमें कोई राज छिपा है? रामू मुस्कुराते हुए, राज नहीं बिटिया, पर बहुत सी यादें हैं। जब समय आएगा तुम्हें सब बताऊंगा। एक दिन शाम को संजना, बाबा, ये बाग तो हमारे बहुत काम आता है, लेकिन ये कुआं तो अब किसी काम का नहीं। इसे भरवा क्यों नहीं देते? रुचि, हाँ, और अगर इसे बेचते हैं तो बहुत पैसे मिलेंगे, फिर हम बढ़िया चीजें खरीद सकते हैं। रामू थोड़े भावुक होकर, बिल्कुल नहीं, ये कुआं तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने अपने जीवन के कई साल मेहनत करके इसे खुदवाया था। उनकी इच्छा थी कि आने वाली पीढ़ियां इसे संभालें, न कि मिटा दें। बात करते हुए रामू और उसकी बेटियां घर के भीतर आ चुके थे। लक्ष्मी ने सबके लिए गरम खाना परोस दिया। सब बैठकर खाना खाने लगे और तब रुचि, बाबा, अब तो आप कहानी सुनाइए। रामू, अच्छा, तुम दोनों को पूरी कहानी सुननी है? संजना, हाँ बाबा, पूरी। रामू, तो फिर सुनो। बहुत साल पहले की बात है, जब इस गांव में एक भीषण सूखा पड़ा था। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे थे। उन दिनों शिवपुर की औरतें बड़ी उम्र की गीता, रेखा और चंपा जैसी अक्सर गांव के बाहर आई एक नई दुकान पर जाती। वहां दो बुजुर्ग महिलाएं बैठती थीं, जिनका नाम बताया जाता था सिम्मी और बबलू। वे कहती, ये कोई आम दवा नहीं है, इसे पीते ही बुढ़ापा छूमंतर, हड्डियां नहीं चटकेंगी, जवानी फिर से लौटेगी। बबलू दर्शकों की भीड़ में, सरकार ने नहीं माना, डॉक्टर डर गए, लेकिन जिसने भी आजमाया वही बोला, क्या चीज है ये? औरतें लालच में आकर दवाइयां खरीद लेती, लेकिन जैसे ही वे दवाइयां लेकर लौटती, सिम्मी और बबलू गायब हो जाती और गांव की महिलाएं पछताने लगती कि वे ठगी गईं। एक दिन रेखा और चंपा बातें कर रही थीं। रेखा, अब ये बुढ़ापा नहीं सहा जाता, कोई ना कोई इलाज तो होगा ही। चंपा, सिम्मी कहती हैं कि उनकी दवा खाने से 2 दिन में जवानी लौट आती है। रेखा, क्या तुमने उन्हें लड़की के रूप में देखा है? चंपा, हाँ, वो कहती हैं कि दवा खाने के बाद रूप बदल जाता है। लेकिन गांव की समझदार लड़की रीमा को शक हुआ। वो एक दिन उनके पीछे पीछे गई। रीमा हैरान होकर धीरे से, अरे ये तो कोई बुजुर्ग औरत नहीं, ये तो जवान लड़की बन गई, तो ये सब दिखावा था। थोड़ा रुककर गुस्से में, मैं समझ गई, ये औरतें गांव की नहीं हैं, ये तो ठग है, हमें सबको सच बताना होगा। बुआ जी, ये कोई बुजुर्ग औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। इनका असली नाम सिम्मी और बबलू है। ये पहले बूढ़ी बनकर आती हैं, फिर दवा के नाम पर ठगी करती हैं। गांव वालों को इकट्ठा किया गया और सभी ने मिलकर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। रीमा की सूझबूझ से सिम्मी और बबलू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्हें उनके किए की सजा मिली और सबक भी, चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, एक ना एक दिन धोखा पकड़ा ही जाता है।